तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर दिन हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो बन ही रहे हैं। भारत के बांध एवं उनकी स्थिति। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कौन-कौन से प्रश्न यहाँ से आए हैं उनको भी कवर करेंगे, कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं उस टॉपिक को भी आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन एग्ज़ाम अगले 1-2 दिन में है और वो एग्ज़ाम को किसी भी तरह से क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं मात्र ₹15 में एमपी टेट वर्ग 3 की पीडीएफ। ये पीडीएफ जिन लोगों ने भी मंगाई है और पढ़ के गए हैं, तो आसानी के साथ में एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लिया है। आप भी अगर एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये पीडीएफ मंगा सकते हैं और मात्र ₹15 दे कर के अपना एग्ज़ाम जो है क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। कुछ आपको एग्ज़ाम्पल, कुछ प्रूफ़ दिखा दे रहे हैं, जिन लोगों ने पीडीएफ मँगाई और एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों के साथ में क्वालीफ़ाई करके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, मात्र 5 दिनों की तैयारी से इन्होंने जो है 90 नंबर इनके आए हैं। मात्र 5 दिन इन्होंने तैयारी की थी और हमारी पीडीएफ इन्होंने प्राप्त कर ली थी। 5 दिन में ये पीडीएफ पढ़ के गए और एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर गए, ठीक है? इसके बाद में सर, मेरा 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मेरे 117 नंबर आए हैं और इन्होंने पीडीएफ पढ़ी थी और जो है कुछ पढ़ नहीं पाए थे, कुछ पढ़ने का समय ही नहीं बचा था, तो केवल पीडीएफ पढ़ी थी और 117 नंबर इनके आए हैं, ठीक है? उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर सर मेरे 91 नंबर आए हैं और इन रुचि शर्मा हैं, इनके 91 नंबर आए हैं और इन्होंने भी पीडीएफ ली थी और पीडीएफ पढ़ के अच्छे खासे नंबर लेकर के एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर गए हैं। तो आप लोग भी अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। कैसे पीडीएफ प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ खास नहीं, बस ये आपको स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर को आपको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इस पर मात्र ₹15 का आपको पेमेंट करना है और जो पेमेंट की आपका स्क्रीनशॉट है, उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 7052547003 पर आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जैसे ही आप सेंड करेंगे, वैसे ही आपके पास में पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है? तो आप पीडीएफ में क्या-क्या मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको लगभग हर सब्जेक्ट की पेडागोजी रहेगी। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और आपका जो है स्पोर्ट्स हो गया, सौरमंडल हो गया, अंतरिक्ष हो गया, इसरो हो गया, चंद्रयान हो गया, मिट्टियाँ हो गईं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सब आपको एक साथ में एक जगह पर मिलने वाले हैं, मात्र ₹15 में। कैसे मँगाना है आपको बता दिया है, आप लोग पीडीएफ मँगा करके अपनी तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफ़ाई करके ज़रूर आइएगा। चलिए, महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख बांध एवं उनकी स्थिति को चलिए कवर करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है भाखड़ा नागल बांध। अभी तक बांध से सरदार सरोवर से 3 बार प्रश्न आ चुका है, टिहरी डैम से 2-3 बार प्रश्न आ चुका है और कुछ प्रमुख बांध है जहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है भाखड़ा नागल बांध। नदी कौन-सी है, किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है यह बांध। निर्माण कब हुआ था? 1963 में इस बांध का निर्माण हुआ था। किस-किस को लाभ मिल रहा है? क्योंकि अभी आज ही ये प्रश्न पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध से किस एक राज्य को लाभ नहीं मिलता है। तो ये ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। तो किसको-किसको लाभ मिल रहा है देख लीजिए। तो भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ में नियंत्रण होता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को प्रमुख रूप से भाखड़ा नागल बांध से लाभ होता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यह स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं, नंबर 2 है हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नदी कौन-सी है? महानदी बांध पर स्थित है हीराकुंड बांध। निर्माण कब हुआ था? 1957 में हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था। लाभ क्या है? यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, यह भी आपको याद रखना है। जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, सबसे लंबा है विश्व का, ठीक है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन में यह बांध सहायता प्रदान करता है। अगला है नागार्जुन सागर बांध। ये कहाँ पर है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। नदी कौन-सी है जिस पर यह स्थित है? तो वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। निर्माण कब किया गया था? 1967 में इस बांध का निर्माण किया गया था। किसको-किसको लाभ मिलता है? तो सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जल संसाधन के रूप में यह कार्य करता है नागार्जुन सागर बांध। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 से 4 बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ये कहाँ पर है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। नदी कौन-सी है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वर्ष निर्माण कब इसका हुआ था? तो 2006 में इसका निर्माण हुआ था। इसके राज्य देख लीजिए कहाँ-कहाँ पर ये जो है लाभ देता है।
तो सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल में यह लाभ देता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों को यह जो है लाभ पहुँचाता है। आज के ऑप्शन में पंजाब भी दिया था और यही पूछा था किस एक राज्य में जो है सरदार सरोवर से लाभ नहीं पहुँचता, तो पंजाब उसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर डैम से फ़ायदा होता है। अगला है तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध कहाँ-कहाँ है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है तुंगभद्रा बांध, दोनों की बॉर्डर पर है। नदी कौन-सी है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। 1953 में इसका निर्माण किया गया था। लाभ देख लीजिए, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत ये लाभान्वित है, मतलब बहुत अच्छा है। यह दोनों राज्यों की जल ज़रूरतों को पूरा करता है। कौन-कौन से 2 राज्य हैं? तो ये आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। टिहरी डैम, ये आपका 2 से 3 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। टिहरी डैम किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊँचा डैम है टिहरी डैम। नदी कौन-सी है? भागीरथी और भीलांगना। दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगी, या तो भागीरथी या भीलांगना। तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है, जो गंगा की सहायक नदी है। निर्माण कब हुआ था? 2006 में इसका निर्माण हुआ था टिहरी डैम का। यह भारत का सबसे ऊँचा बाँध है। बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति में यह बाँध सहायता प्रदान करता है। अगला है मुल्ला पेरियार बाँध, ये भी आपका शुरू-शुरू में पूछा गया था। केरल और तमिलनाडु में स्थित है मुल्ला पेरियार बाँध। नदी कौन-सी है? पेरियार नदी है। निर्माण वर्ष क्या है? 1895 में इसका निर्माण हुआ था। किसको लाभ मिलता है? तमिलनाडु के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति मुल्ला पेरियार बाँध से की जाती है। अगला है रिहंद बाँध, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे के शिफ्ट में पूछने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। नदी कौन-सी है? रिहंद नदी है। निर्माण कब हुआ था? 1962 में इस डैम का निर्माण हुआ था। लाभ बिजली उत्पादन और सिंचाई में जो है ये सहायता प्रदान करता है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। याद रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है वो बन सकता है आगे की शिफ्ट में। अगला है कृष्णराज सागर बांध। यह कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन-सी नदी पर? कावेरी नदी पर। निर्माण वर्ष 1932 है। लाभ क्या है? सिंचाई और जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन। मैसूर और मांड्या क्षेत्रों को कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक से लाभ होता है। अगला है इंदिरा सागर बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमपी का यह बांध है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नदी है नर्मदा। निर्माण वर्ष 2005। बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति में यह मध्य प्रदेश को सहायता प्रदान करता है, इंदिरा सागर बांध। अगला है मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। नदी कौन-सी है? कावेरी नदी पर स्थित है। निर्माण वर्ष 1934 है। 1934 में इसका निर्माण हुआ था। लाभ क्या-क्या है? देखिए, सिंचाई और बिजली उत्पादन में यह लाभान्वित करता है। तमिलनाडु के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मेट्टूर डैम। अगला नंबर 12 है आपका फरक्का बैराज। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है फरक्का बैराज। नदी कौन-सी है? गंगा नदी पर यह स्थित है। निर्माण वर्ष 1975 में जो है इसका निर्माण किया गया था। जल परिवहन, बिजली उत्पादन और कोलकाता बंदरगाह को यह जल आपूर्ति करता है, फरक्का बैराज। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस हम कराते रहेंगे 30 तारीख तक। उसके बाद में आपका महिला परीक्षक की वैकेंसी आएगी, उसकी भी इसी तरह से पीडीएफ सॉल्व कराएँगे और पीडीएफ आपको देंगे, और ग्रुप 5 की वैकेंसी में भी इसी तरह से क्लासेज चलती रहेंगी। मेंस की भी तैयारी हम करवाएँगे, निश्चिंत रहिए। काकरापार बाँध कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नदी है तापी। निर्माण वर्ष 1954। सिंचाई और बिजली उत्पादन में मुख्यतः यह लाभ देता है। काकरापार बाँध, गुजरात। अगला देखिए, चंबल घाटी परियोजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एमपी की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह परियोजना चलती है। नदी कौन-सी है? चंबल नदी पर यह परियोजना स्थित है। निर्माण वर्ष देख लीजिए, निर्माण वर्ष है आपका 1970 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। लाभ क्या है? तो सिंचाई, बिजली उत्पादन में जो है ये जो है आपकी सहायता प्रदान करता है। इसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर 3 बांध स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये तीनों बांध जो हैं वो आपको चंबल घाटी परियोजना में शामिल हैं, और चंबल नदी पर ये तीनों बांध स्थित हैं। अलग-अलग प्रश्न बन सकता है। नंबर 15 है उकाई बांध। उकाई बांध कहाँ पर है? तो गुजरात में है उकाई बांध। नदी कौन-सी है? तापी नदी पर यह स्थित है। निर्माण वर्ष 1972 में इसका निर्माण हुआ था। लाभ क्या है? सिंचाई और बिजली उत्पादन करता है। गुजरात और सूरत क्षेत्र में यह मुख्यतः उपयोगी है, उकाई डैम, गुजरात। अगला देखिए, कोयना बांध, ये शुरू-शुरू में आया था। पहली दूसरी शिफ्ट में आपका जो है 10-11 तारीख में यह पूछा गया था। कोयना डैम कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नदी कौन-सी है? कोयना नदी है। निर्माण वर्ष 1964 में यह इसका जो है निर्माण हुआ था। बिजली उत्पादन करता है। इसे महाराष्ट्र का जीवनदायिनी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवनदायिनी कहा जाता है। आगे बढ़िए, नंबर 17 है पंचेत डैम झारखंड। पंचेत डैम झारखंड जो है दामोदर नदी पर स्थित है। 1959 में इसका निर्माण किया गया था। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन में यह मुख्यतः सहायता प्रदान करता है। झारखंड राज्य में स्थित है। नंबर 18 है आपका भद्रावती बांध। भद्रावती बांध कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नदी कौन सी है? भद्रा नदी पर यह स्थित है। इसके अलावा निर्माण वर्ष देख लीजिए, 1965 में इसका निर्माण किया गया था। भद्रा डैम का लाभ क्या है? सिंचाई और बिजली उत्पादन में मुख्यतः यह लाभ देता है। कहाँ पर है? भद्रावती बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद में आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट छूटती है, जिसका भी एग्जाम हुआ करे भाई, 1 घंटे के अंदर अपने क्वेश्चंस को ज़रूर सेंड कर दिया कीजिए। अगला देखिए, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? राजस्थान में है। नदी कौन सी है? चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध। निर्माण वर्ष याद रखिएगा, 1970 में इसका निर्माण हुआ था। लाभ क्या है? बिजली उत्पादन और सिंचाई करता है। चंबल घाटी परियोजना का भी यह हिस्सा है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान। 20 नंबर देखिए, अलमट्टी डैम, इसे हम अलमाटी बांध कहते हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी पर स्थित है। निर्माण वर्ष 2005 में इसका निर्माण हुआ था, अलमाटी डैम का। ठीक है। लाभ क्या है? तो सिंचाई और बिजली उत्पादन में यह फायदा करता है और कृष्णा नदी परियोजना का यह हिस्सा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 20 डैम ऐसे हैं जहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो ये डैम हमने आपके क्लियर करा दिए हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दें, अभी समय आपके पास में कम बचा है, तैयारी नहीं हुई है, एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आपको इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम खोलिए। वहाँ पर जो स्कैन करने वाला ऑप्शन आता है, जहाँ से स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। गैलरी के ऑप्शन में जाकर के इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सक्सेस जंक्शन का नाम आ जाएगा। ठीक है? उस पर आपको ₹15 का मात्र पेमेंट करना है और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, उसे इस नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। 1 घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुँच जाएगी। अगर थोड़ा-सा लेट होता है तो एक बार चेक कर लेना, व्हाट्सएप पर डीपी लगी रहती है, उस डीपी पर हम आपको बताते रहते हैं कि अब तक इतने बजे तक पीडीएफ भेजी जा चुकी है, नेक्स्ट पीडीएफ भेजने का काम इतने बजे होगा। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, सबको पीडीएफ भेजी जाती है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ नेगेटिव कमेंट मिलें, तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अदर चैनल वाले बहुत सारे लोग हैं जो आकर के कमेंट करते हैं, शुक्ला सर की पीडीएफ बहुत चल रही है, तो कमेंट कर देते हैं कि पीडीएफ नहीं भेजते हैं सर, या फ्रॉड है, ऐसा वैसा कुछ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक-एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। निश्चिंत रहिए, हर एक व्यक्ति के पास में पीडीएफ पहुँचेगी, ठीक है? तो अपना पीडीएफ मँगा लीजिए, तैयारी करके आराम से जाइए, आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफाई कर जाएँगे। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। 16 तारीख तक की जो पीडीएफ एग्ज़ाम एनालिसिस वाली है, वो टेलीग्राम पर डली है। 16 तारीख के बाद में जो एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो और बाकी सारी पीडीएफ हैं, वो आपको इस ₹15 वाली पीडीएफ के साथ में सेंड कर दी जाएँगी। इसमें आपको अंतरिक्ष हो गया, चंद्रयान हो गया, मिट्टियाँ हो गईं, समावेशी कक्षा हो गई, इसके अलावा सीडीपी की क्लासेज, इन सब की पीडीएफ एक साथ में आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में। वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।